अरुण योगीराज जो अयोध्या के रामलला के मूर्ति के मूर्तिकार हैं, उन्होंने मीडिया वालों को ये कहा कि ये उनका काम नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले और प्राण प्रतिष्ठा के बाद में मूर्ति के हाव भाव में और चेहरे और आंखों में बहुत फर्क था। प्राण प्रतिष्ठा के बाद में रामलला के चेहरे पर एक अलग ही चमक आई थी, एक अलग ही एनर्जी थी। पर यह आखिर कैसे मुमकिन है? मीडिया वालों को दिए इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए कौन सा पत्थर यूज किया, मूर्ति बनाने का प्रोसीजर क्या था, ये सारा उन्होंने बताया है। 10 दिन ऑलमोस्ट आई स्पेंड टाइम इन द गर्भगृह। हम कुछ मार्किंग देना था। अलंकार होने के बाद मैं उसके सामने बैठा था, ऐसा ही मेरे को लगा ये मेरा काम नहीं है। आप भी अपने लाल को नहीं पहचान पाए? नहीं, वो बहुत चेंज हो गया। इतना ही नहीं, जब वो मूर्ति का निर्माण कर रहे थे तब उनके दरवाजे पर रोज शाम 4 बजे एक बंदर आता था। वो मूर्ति को चुपचाप देखकर निकल जाता था। अरुण योगीराज ने बताए हुए सारे मुद्दों को हम एक एक करके जानेंगे, तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि देखेगा इंडिया तभी तो बदलेगा इंडिया। तो हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं साहिल पवार और आपका द साहिल शो में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा चैनल भले ही छोटा हो पर इस देश को बदलने की उम्मीद बहुत बड़ी है। तो चला शुरू करिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो चुकी है। आप सभी ने उसका लाइव टेलीकास्ट भी देखा ही होगा। इसी के साथ आपने वो रामलला की सुंदर मूर्ति भी देखी होगी। वो निरागस आंखें और वो रूप हमें भावुक कर जाता है। तो आज हम इस मूर्ति का निर्माण किसने किया और वो कैसे हुआ ये देखेंगे। तो दोस्तों, इस मूर्ति के शिल्पकार है अरुण योगीराज। How do you feel now? I feel I'm the luckiest person in the earth, and also the blessings of my ancestors and family members. ये एक नौजवान आर्टिस्ट है और इनका मूर्ति बनाने का फैमिली पेशा है। तो ये मूर्ति बनाने की प्रोसेस शुरू हुई आज से 7 महीने पहले और मूर्ति के लिए उन्होंने कर्नाटक में मिलने वाली कृष्णशिला पत्थर को चुना, जो कार्व करने में बेहद मुश्किल है। अब ये रामलला के बाल रूप में होने वाली भारत की सबसे पहली मूर्ति है, जिसकी आयु 5 वर्ष होनी चाहिए, जिसके लिए अरुण योगीराज ने करीब 1000 बच्चों के फोटोग्राफ्स देखकर पढ़ाई की। 5 वर्ष के बच्चों के चेहरे के मुस्कान, हाव भाव, आंखें, ये सारे डिटेल्स उन्होंने बारीकी से एनालाइज की और फिर मूर्ति का काम शुरू किया। जब उन्होंने मूर्ति का काम शुरू किया तब उनके दरवाजे पर करीब 4 से 5 बजे शाम को एक बंदर आके बैठता था। दरवाजे से अंदर झांक कर वो राम की प्रतिमा देखकर वो चुपचाप वहां से निकल जाता। है ना आश्चर्य की बात? राम मंदिर ट्रस्ट के बयान के अनुसार रामलला के प्रतिष्ठान के 2 दिन बाद गर्भगृह में भी एक बंदर घुस आया था। रामलला को नमन करके वो चुपचाप चला गया। अब वापस आते हैं अरुण योगीराज पर। जब उनकी मूर्ति बनकर तैयार हुई तो अब वक्त था इस मूर्ति को राम मंदिर के ट्रस्टीज को दिखाने की। बहुत सारे मूर्तिकार के मूर्ति को देखकर एक मूर्ति सिलेक्ट होने वाली थी। अरुण योगीराज ने जब अपना प्रेजेंटेशन दिया और एंड में उन्होंने जब मूर्ति को रिवील किया तब वहां उपस्थित सारे पैनल ने मूर्ति को प्रणाम किया और तुरंत ही वो मूर्ति सिलेक्ट हो गई। अब जब इस मूर्ति को गर्भगृह में पहली बार लाया गया तो रामलला की वो पहली झलक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। और शॉकिंग बात तो ये है कि अरुण कहते हैं दिस इज नॉट माई वर्क। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, आंखें बदल गई थी। वो खुद अपनी बनाई हुई मूर्ति को पहचान नहीं पा रहे थे। ये एक अजूबा जैसा ही था। और यही सेम रिएक्शन सोशल मीडिया से भी आने लगे। लोगों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के पहले वायरल हुए फोटोग्राफ्स और प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के वो विजुअल्स में एक अलग ही एनर्जी थी, एक अलग ही ग्लो था। शायद इसे ही असली श्रद्धा और भक्तों का प्यार कहते हैं। और इसीलिए सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का बहुत महत्व है। एक मूर्ति में प्राण प्रस्थापित करना जैसे स्वयं रामलला हमारे सामने खड़े हो। तो दोस्तों, अब मेरा आपसे सवाल है, जैसे अरुण योगीराज ने और सोशल मीडिया पर कई लोगों ने रामलला में ये फर्क देखा, क्या ये आपने भी महसूस किया? अगर किया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री राम। तो दोस्तों, अब वक्त आया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को हिट जरूर करना। तो याद रखिए, मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर मंगलवार और शनिवार को शाम 6 बजे लाता रहूंगा। तो इस नए क्रिएटर को सपोर्ट जरूर करना। जय हिंद, जय श्री राम।